नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं आपके साथ अजीत। जी संगम ने एक जिम्मेदार चैनल होने का वादा हमेशा निभाया है। पिछले साल आई आपदा में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नाम से चल रहे हमारे चैनल ने आपदा के पीड़ितों को उनके अपनों से मिलाने में अहम भूमिका निभाई, उनको मिलाने की मुहिम चलाई थी और कई लोगों को हमने चैनल के जरिए मिलाने में सफलता भी पाई थी। अब एक साल बाद जब केदार घाटी में एक बार फिर शवों और कंकालों का मिलना शुरू हुआ है, तो इस दुख की घड़ी में एक बार फिर हम उन पीड़ितों के साथ हैं जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है। हमारी कोशिश है कि कम से कम उन शवों का अंतिम संस्कार का हक उनके अपनों के हाथों मिल जाए जो जीते जी उनसे नहीं मिल पाए। लिहाजा हमने खास मुहिम शुरू की है। अगर आप भी उत्तराखंड सरकार तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो हम आपकी आवाज बनेंगे और आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड आपदा ने हजारों परिवारों की खुशियां छीन ली। हजारों लोगों के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित हुई। कई ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं चला। सरकारी कागजों में कुछ गुमशुदा घोषित हो गए, कुछ मृत मान लिए गए। लेकिन एक साल बाद एक बार फिर केदार घाटी की उस मनहूस रात के जख्म ताजा हो गए हैं। एक के बाद एक मिल रहे नरकंकालों से जहां उत्तराखंड सरकार कटघरे में है, वहीं पीड़ित परिवार, पीड़ित परिजन ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोई सत्ता तंत्र इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है जो इतनी बड़ी आपदा के बाद भी सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए अनगिनत लोगों को उनका आखिरी हक तक नहीं दे पाया। गोरखपुर के भिल्लौरा गांव के इस मकान की खामोशी साल भर बाद भी नहीं टूटी है। यहां हर सवाल का जवाब सिर्फ आंसुओं में मिलता है। ये घर है दयाशंकर पांडे का, जो अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। घर वालों ने काफी तलाश की लेकिन कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार सरकार से मिले डेथ सर्टिफिकेट को लेकर दयाशंकर के परिजन वापस लौट आए, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई चमत्कार होगा और इनके अपने लौट आएंगे। ठीक है, कहीं हम केदारनाथ दर्शन कर चुके हैं, हो सकता है आज शाम कहीं रुक जाए, सुबह हम लोग निकलेंगे 16 जून को और 22 तारीख तक वापस घर आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद से हम लोग से न कोई बात न कोई खबर, कुछ नहीं हुआ। अभी तक उन्हीं के इंतजार में बैठे हैं, पता नहीं भगवान हो सकता है मिले या न मिले। अब हम लोग का बस ये आस ही लगा है। गोरखपुर के ही अलहदादपुर की रहने वाली रीता मिश्रा के पास सिवाय कुछ तस्वीरों के और कुछ नहीं बचा। पति शिव कुमार मिश्रा ट्रेवल एजेंट का काम करते थे, जो उस मनहूस रात को अपने बेटे विजय के साथ उत्तराखंड में ही थे। मौत के सैलाब के बाद शिव कुमार का कुछ पता नहीं चला और बेटा इस सदमे में मानसिक संतुलन खो बैठा। रीता की जिंदगी पल भर में ही तबाह हो गई। ऊपर से रही सही कसर सरकारी रवैये ने पूरी कर दी। अलीगढ़ के नन्हे बाबू की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। नन्हे बाबू अपने बेटे, बहू और पोते के साथ केदारनाथ गए थे। ये सभी लोग एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे कि मौत का सैलाब आ गया। नन्हे बाबू अपने पोते के साथ तो बच गए लेकिन बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चला। नन्हे बाबू कुछ दिन तक इस इंतजार में वहाँ रुके रहे कि कोई तो खबर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल भर बाद इनके परिजनों का डेथ सर्टिफिकेट आ गया। होटल में रुकने के बाद में अचानक सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच में 2 मंजिल तक पानी भर गया और उठते उठते ही वो बिल्डिंग गिर गई और फिर उसके बाद में पता नहीं चला बच्चे कहाँ गए थे। आज तक पता नहीं चला था। बच्चों के मृत्यु प्रमाण पत्र आ गए और के हमें पता नहीं आए कि नहीं आए। उनके पास जो रिश्तेदार थे हमारे, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये महज कुछ उदाहरण हैं। मौत के सैलाब में काल के गाल में समा गई जिंदगियों की ऐसी हजारों कहानियां हैं। जिसने भी अपनों को खोया है वो इस उम्मीद में जी रहा है कि शायद उनके अपने वापस आ जाएं। कौन बचा है, कौन नहीं बचा, ये किसी को नहीं पता। कौन सैलाब में बह गया और कौन राहत का इंतजार करते करते दम तोड़ गया, ये भी किसी को नहीं पता।
साल भर बाद केदार घाटी के रास्तों पर कंकालों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है तो पीड़ितों के घाव एक बार फिर हरे हो गए हैं। सबकी जुबान पर यही सवाल है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई जो भी कंकाल मिल रहे हैं वो सिर्फ हादसे में मारे गए लोगों के हैं या उन लोगों के भी हैं जो हादसे में तो बच गए लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते राहत के इंतजार में तड़प तड़प कर मर गए? उत्तराखंड सरकार को इसका जवाब देना होगा। गोरखपुर से मुकेश पांडे, अलीगढ़ से योगेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड आपदा से जुड़ी अगर आपकी भी कुछ यादें हैं या उत्तराखंड सरकार तक आप भी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कॉल करें इन नंबरों पर 1800-180-1525। ये टोल फ्री नंबर है, जबकि दूसरा नंबर है 0120, ये कोड है 25111063। इन दो नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और रख सकते हैं आप अपनी बात, बन सकते हैं इंडिया की आवाज। जालौन से प्रीति हमारे साथ, पहली दर्शक। क्या कहना चाहती हैं प्रीति आप? जी मैं ये कह रही हूँ, लास्ट ईयर 16 जून की आपदा में मेरा बेटा सैयद रोहित लापता हो गया था, जिस अभी तक कोई भी पता नहीं चला और न ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्टिफिकेट इशू किया गया। न जाने कितनी बार हम लोगों ने अपने पेपर्स दिए और जो उन्होंने मांगा वो सब कुछ दिया और न जाने कितने चक्कर लगाए। जी, आप अपनी बात हमारे ईमेल पर भी रख सकती हैं और हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। महंत मौर्य आजमगढ़ से हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं कहना चाहता हूँ जो सेना उतारे 20 तारीख को, क्यों नहीं 18 तारीख को उतार पाए? वहाँ पे तो 17 तारीख को भी दिन में धूप निकली थी, 18 को भी दिन में धूप निकली थी और रात को जब वहाँ बारिश होती थी, रात भर ठंडी दिन में धूप, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। लोग जो पहाड़ के ऊपर गए थे, इन लोगों को क्यों नहीं बचाने का प्रयास किया गया? सेना वहाँ पे क्यों नहीं पहले भारी मात्रा में उतारी गई? उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद जब मैं 21 तारीख को पहुंचा था तो वहाँ गुप्त काशी के हॉस्पिटल में मात्र 200 पड़े हुए थे, 4-5 लोग केवल बेड में भरते थे। और ये बताइए कि ये सरकार की लचर व्यवस्था आज हमें कंकाल के रूप में देखने को मिल रही है, हड्डी देखने को मिल रही है, कि हमारे दिल को कितनी तकलीफ दे रही है। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनको शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो लोगों की नाराजगी इस कदर है, वो पहले की बातों को, पहले के सवालों को याद कर रहे हैं। वो जख्म फिर से ताजा हो गए हैं उनके कि आखिर सरकार ने जो लापरवाही उस वक्त बरती उसी का हश्र है कि अभी भी नरकंकाल वहां से मिल रहे हैं। ये कहना है आम लोगों का, जिन्होंने खुद से ये बातें महसूस की हैं। उन्होंने कहा कि सेना को पहले ही क्यों नहीं बुलाया गया था यहां मदद के लिए? सेना बुलाने में भी देरी की गई और जितनी संख्या में वहां पर मदद के लिए सेना को होना चाहिए उतनी संख्या में नहीं बुलाई गई। यानी कि सरकार ने उस वक्त भी इन चीजों को, इस हादसे को हल्के में लिया शुरुआती दौर में और इसका ये परिणाम रहा कि अभी भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। बबलू हमारे साथ नोएडा से अगले दर्शक। जी, क्या कहना चाहते हैं बबलू आप? सर ऐसा है कि उत्तराखंड सरकार को ये सोचना चाहिए कि मतलब कि जितने भी लोग गए उनके मतलब ये है कि वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए गए, ठीक है, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उनकी मतलब कि उनका वो मतलब उनका ध्यान रखा जाए, हर चीज से मतलब वो करी जाए। तो उत्तराखंड सरकार ने ऐसा करा नहीं। जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। क्या कहना चाहते हैं अनिल आप? हाँ सर, नमस्कार सर। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है, केदारनाथ यात्रा के लिए अगर वन वे ट्रैफिक वहाँ से बना दिया जाए गौरीकुंड से जाने का और काली मठ की तरफ से आने का सर जी, तो भविष्य में यात्रियों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी सर। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये सब जो आप सुझाव दे रहे हैं या फिर शिकायतें हैं आपकी, वो तो रखिए ही, लेकिन साथ ही अगर आपके परिजन अभी तक लापता हैं तो आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात अभी फिलहाल भी रख सकते हैं, ईमेल के जरिए भी अपने नाम पते के साथ अपनी शिकायत हमारे पास भेज सकते हैं। हम आपकी बात को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़िए हमारे साथ इन नंबरों पर, जो नंबर हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर,
और बनिए इंडिया की आवाज। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की नाकामी सामने आ रही है लगातार, इसको लेकर लोगों में नाराजगी, लोगों में आक्रोश है और अभी भी उनके सवाल वैसे ही तीखे हैं जिस वक्त यह हादसा हुआ था और लोगों के जहन में कई सवाल उठे थे सरकारी तंत्र को लेकर, सरकार को लेकर, सरकार की तरफ से जो कार्यवाही की जा रही थी, जो कुछ राहत के तौर पर यहां पर किया जा रहा था, उन सब को लेकर लोगों के मन में तब भी कई सवाल थे जो अब फिर से ताजा हो रहे हैं। उत्तराखंड आपदा ने हजारों परिवारों की खुशियां छीन ली और कई परिवार ऐसे हैं आज भी जिनको इंतजार है कि उनके अपनों के बारे में कोई खबर उन तक पहुंचेगी, कोई सुराग हासिल होगा, कुछ सबूत मिलेंगे, उनकी कुछ चीजें उन तक पहुंचेंगी। उन्हें अब तक नहीं मालूम कि उनके अपनों के साथ आखिर क्या हुआ। राहुल हमारे साथ जहांगीराबाद से है, क्या कहना चाहते हैं राहुल आप? सर, मैं उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यात्रा को इस तरीके से सरल व सुगम बनाया जाए कि जिससे कि यात्रियों को यात्रा करने में आसानी हो। उत्तराखंड सरकार इस तरफ ध्यान दे, रास्ते की तरफ उत्तराखंड सरकार ध्यान दे। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। कमल सिंह नेगी हमारे साथ मेरठ से हैं अगले दर्शक। जी, आप अपनी बातें रख सकते हैं। जी, हम उत्तराखंड आपदा में गए थे जी। तो हमने वहाँ पर कई बातों का सरकार की बहुत कमजोरी देखी जी, और हमें ये एहसास हुआ कि उत्तराखंड सरकार से बढ़िया आम जनता वहाँ पर हम लोगों का जी, इन लोगों का बचाव कर सकती थी जी। लेकिन हम लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दिया। जी, आम लोग भी वहां बचाव कर सकते थे, लेकिन आम लोग जो वहां स्थानीय थे वो भी पीड़ित थे इस आपदा से और इनका कहना है कि हमारी भावनाएं जुड़ी थी लोगों से, हम भी वहां सेवा भाव से जाना चाहते थे लेकिन हमें मना किया गया। आशीष हमारे साथ बरेली से अगले दर्शक। आशीष, आप अपनी बातें रख सकते हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जो भी सरकार ने स्थिति साफ किया था, मतलब अपनी बातों को बढ़ चढ़ के रखा, लेकिन कोई भी फैसिलिटी मतलब नहीं मिल पाई यात्रियों के लिए जी। और सबसे बड़ी बात चाहते हैं कि यात्रियों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस यात्रा पे जा रहे हैं वहाँ बहुत ही मतलब अच्छे से जाएं और सुगम तरीके से जाएं, मतलब यात्रा की तरह ही जाएं, तो पिकनिक स्पॉट ना बनाए ताकि परेशानी औरों को परेशानी खड़ी ना करे। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो आम लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए, ये कहना है दर्शक का। लेकिन हम इस खास कार्यक्रम में आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। आप अपनी समस्या इससे जुड़ी हुई हमारे साथ बांट सकते हैं, रख सकते हैं। आपको अगर उत्तराखंड सरकार से कुछ कहना है तो हम बनेंगे आपकी आवाज। आप जुड़िए हमारे साथ, इन नंबरों पर कॉल कीजिए, एसएमएस और फोन कर सकते हैं। विशाल गुड़गांव से अगले दर्शक हैं। विशाल, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो गया वो हो गया। अब कम से कम जो कंकाल मिल रहे हैं जी, कम से कम उनका तो अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से कर दे सरकार। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद। तो अभी जो नरकंकाल मिल रहे हैं इनको लेकर भी अब लोग कह रहे हैं कि कम से कम इसके बाद सरकार चेते और सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार होना जरूरी है, उनका हक मिलना जरूरी है। मुनीषा नंद हमारे साथ दरभंगा से हैं एक दर्शक। जी, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं यह कहना चाह रहा हूँ जी कि भारतवर्ष में इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के प्रति लोग इतने अग्रसर हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन हमारे धर्मों के बीच में जो हिंदू धर्म जो प्राचीन धर्म है, आखिर उत्तराखंड में ऐसा क्यों? जी, किस लिए? उत्तराखंड की सरकार को जो मालूम है कि इतने अधिक आमदनी हमको इससे पर्यटन विभाग से आ रहा है जी, फिर ऐसा क्यों होता है कि हर साल कुछ न कुछ आपदाएं होती है और इस आपदा के प्रति उतनी जागरूकता नहीं दिखाई जाती? क्या इसके लिए उत्तराखंड सरकार दोषी है या केंद्र सरकार दोषी है? मैं यह जानना चाहता हूँ। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।
त्रिलोक सिंह अगले दर्शक हैं कोटद्वार से। त्रिलोक सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि उससे पहले तो वहाँ पे जो आपदा आई उसमें रोकना नहीं चाहिए था, लोकल आदमी को जाने देना था उन्होंने जी। इसकी वजह से कुछ न कुछ तो बच जाते, मगर इन्होंने गेट बंद कर दिया था जाने के लिए जी, जिसकी वजह से जो है ये आज घर कंकाल मिल रहे हैं, क्योंकि रास्ते तो सारे बंद थे मगर साहसी लोग ही ऊपर जा सकता था जी, मगर रास्ते बंद थे तो इस वजह से इन्होंने जाने नहीं दिया। आज धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो आपका कहना है कि स्थानीय लोगों को उस वक्त मदद के लिए भेजा जाना चाहिए था, जो जाना चाहते थे मदद के लिए लोगों के, उन्हें जाने दिया जाना चाहिए था और स्थानीय लोगों की भागीदारी रोकी गई वहां पर मदद में, राहत में, और इसलिए ये परिणाम है। बहरहाल आप अपनी समस्याएं, अपनी बातें रख सकते हैं। उपमन्यु हमारे साथ श्रावस्ती से एक दर्शक हैं। उपमन्यु, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी सर, हम ये चाह रहे हैं उत्तराखंड सरकार से, हम कहना चाह रहे हैं जी, जो सड़कें नहीं बनी वो सड़कें बन जाए और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको सीधे उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तुरंत मुहैया कराया जाए और जिससे उनको भी बेसिक आवश्यकताएं। विजय सिंगला जालंधर से एक दर्शक हैं। विजय सिंगला, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? सर, मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि जो त्रासदी तो हो गई, इसको सरकार नहीं रोक सकी, तो इसके बाद जो पैसा इकट्ठा किया है अखबार वालों ने, सभी न्यूज वालों ने, गवर्नमेंट ने, उस पैसे का क्या किया गया उसका कोई हिसाब किताब है? क्योंकि वहां पे तो कुछ लगा नहीं है। जी, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, अपने सवाल रखने के लिए। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। जिनके परिजनों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, वो अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकते हैं हमारे जरिए। चमन सिंह बौड़ी गढ़वाल से हमारे साथ हैं। चमन सिंह, चमन, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी, बताएं। मेरा कहना यह है कि अगर जो आज बद्रीनाथ चार धाम की जो यात्रा के लिए रास्ता है जी, ये वन वे हो जाए कोटद्वार से जी, कोटद्वार से जाए और इधर ऋषिकेश की तरफ से वन वे बन जाए ये रास्ता। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ पिंटू हैं अहमदाबाद से अगले दर्शक। पिंटू, आप अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात यही रख रहा हूँ जी कि खाली वो सच बोले सर जी। हरीश रावत साहब अभी भी सच नहीं बोले, सिर्फ सच दिखाए, पब्लिक को सच दिखाए जी। हाँ, सच दिखाए। बच्चियां रो रही हैं, बच्चे तड़प रहे, माँ बाप बिना जी, और वो अभी भी मतलब सच नहीं दिखाने, न कोई किसी डिसीजन पे पहुंच रहे। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो बेहद आक्रोशित और नाराजगी कि सरकार सच नहीं बता रही है। जिस तरीके से नरकंकाल मिलने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है, इस बात को लेकर लोग काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार सच्चाई को छुपाना चाहती है। अशोक कानपुर से अगले दर्शक। अशोक, अपनी बात आप रख सकते हैं। जी, कहिए। मैं यही कह रहा था कि भाई ये जो लोग हमारे साथ के कानपुर के लोग जो मारे गए हैं, इनका आज तक कोई ऐसा पता नहीं है। क्या उत्तराखंड सरकार इसके लिए दोषी नहीं है? जी, शुक्रिया। केशव बागेश्वर से हमारे साथ हैं अगले दर्शक। केशव, आप रख सकते हैं अपनी बात। जी नमस्कार सर। जी, आप अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं। महोदय, कहना यह है कि ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो आप दिखा रहे हैं, इसके लिए और ये है सर, इसमें मेन बात यह है कि जिस दिन ये देवी आपदा आई उस दिन जो है यहाँ के जो डीएम थे वो इतने अंडर प्रेशर में रहे, इतने दबाव में रहे, वो 4 दिन यहाँ थे ही नहीं। तो बताइए, जो मुखिया ही नहीं होगा वहाँ पर था तो भाई वो वहाँ कौन देख रेख करेगा? तो सबसे पहले सर इसमें सीबीआई जांच कीजिए, सीबीआई के माध्यम से इसमें वास्तव में इसकी क्यों ये लापरवाही हुई यहाँ पर। जी, प्रशासनिक लापरवाही की बात कर रहे हैं तमाम दर्शक और कह रहे हैं कि सरकार किस तरह से चूकी इस मामले में और इसका खामियाजा उठाना पड़ा आम लोगों को,
जो दूर दूर से पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से पहुंचे थे केदारनाथ की यात्रा पर। हादसे में उन्हें सही समय पर राहत नहीं मिली। अशरफ रजा हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक है हमारे, क्या कहना चाहते हैं अशरफ आप? हेलो, जिस तरह केदार घाट पे जो घटना घटी है जी, और ये घटना तो बेसिकली देखा जाए तो ये प्राकृतिक घटना है जी, और इसमें अगर देखा है तो यहाँ तक की सरकार ने जिस तरह लापरवाहियां दिखा रही है, इस लापरवाहियों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जिस तरह एक आम पब्लिक जिस तरह परेशान हुई है, जिस आपदाओं का वो सामना कर चुकी है, उन सामनाओं को दूर करने के सरकार को आगे आना चाहिए था। लेकिन लगभग आज 1 बरस बीत चुका है, लेकिन फिर भी जो रिफॉर्म होना चाहिए था वो रिफॉर्म नहीं हो पाया। बिल्कुल, आज 1 साल बाद भी वही स्थिति है सरकार की। शुक्रिया। शमशेर हमारे साथ रोहतक से हैं अगले दर्शक। शमशेर, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते जी। जी बताएं। हाँ जी, हमने टूरिज्म के नाम पर पहाड़ों पर इतने लोग भेज दिए और 4 धाम बना दिए। 4 धाम देश के चारों कोने में थे, वहीं 4 धाम बना दिए। टूरिज्म के नाम पर लूट का धंधा बना दिया, रोजगार का नदियों का रास्ता था वो सारा अतिक्रमण कर दिया। ये पहली, ये आखिरी घटना नहीं है, ऐसी तो और होगी। तो हमें घटना होने से पहले चेतने की जरूरत है। हम घटना होने के बाद भी नहीं चेतते, लेकिन आगे क्या क्या होगा उसके बारे में चेत जाए तो भी भलाई है। धन्यवाद जी। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। भी दर्शक अपनी बात दर्शकों ने रखी है। ज्यादातर इसमें उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, भले ही वो देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हों, और उन लोगों ने अपनी चिंता जताई है, अपनी फिक्र बताई है। सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने कॉल किया और अपनी बातें रखी हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी संगम।